हाय गाइस, अगर आपको भी बटरफ्लाइज काइंड ऑफ लव स्टोरीज जिसमें एक लड़का रिच और ऑर्डिनरी गर्ल की लव स्टोरीज होती हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल बेस्ट है आपने देखने के लायक। तो ये लड़की अपनी माँ से मिलने के लिए उसके शहर जाती है और वहीं पर इसकी यूनिवर्सिटी है। तो जैसे ये स्टेशन पर पहुंचकर अपनी माँ को कॉल करती है, इसकी माँ बोलती है कि मैंने ड्राइवर भेज दिया, तुम घर चली जाओ। तो ड्राइवर के साथ जैसे वो घर आती है उसे वॉशरूम जाना होता है और वो इधर उधर देखने लग जाती है कि शायद उसे वॉशरूम दिख जाए। जैसे वो साइड पर देखती है उसे वॉशरूम दिखता है और वो वॉशरूम के पास पहुंचकर डोर ओपन करने लगती है। तो जैसे वो डोर ओपन करती है तो बटरफ्लाई सीन वहाँ पर ना जो मेन लीड हमारा है वो युआन वहाँ पर शावर ले रहा होता है। और जैसे ही वो युआन को देखती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो उसे बोलता है कि कौन हो तुम, गेट आउट। तो वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से एम्बैरस होकर भाग जाती है। फिर वो ना वहाँ पर बैठकर वेट करने लगती है कि शायद कोई बाहर आए। तो जैसे ही वहाँ पर युआन वापस आता है वो उसे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें पता नहीं है क्या, वॉशरूम को नॉक भी करते हैं। तो वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ पर हो एंड क्या तुम मेरे भाई हो लियांग। और वो बोलता है कि कौन लियांग एंड तुम उसकी सिस्टर कैसे हुई। तो वो बताती है कि मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। तभी उसे फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पर बात करने लगता है और वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं लियांग नहीं हूँ। और वो फ़ोन करके वहाँ से चला जाता है। जो यू का मतलब स्टेप ब्रदर होता है वो लियांग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यू खड़ी हो जाती है और वो उसे बोलती है कि हेलो भाई, मैं हूँ यू। और पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और उसे बोलता है कि अपना सूटकेस उठाओ और ऊपर है तुम्हारा रूम और ऊपर आ जाओ। और जैसे वो सूटकेस उठाती है तो वहाँ पर स्टेयर्स होती हैं और उसका सूटकेस काफ़ी हैवी होता है। पर उसका वो जो भाई होता है ना वो बोलता है कि अब मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं तुम्हारा सूटकेस उठाकर ऊपर लेकर जाऊँगा। पर वहीं पर युआन आ जाता है और वो उसे बोलता है कि एज अ ब्रदर तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा। पर वो वहाँ पर बोलता है कि ये मेरी सिस्टर नहीं है। पर वहीं पर युआन यू के हाथ से वो सूटकेस पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मैं लेकर जा रहा हूँ और वो वहाँ से लेकर उसे सूटकेस को चला जाता है। फिर उसके बाद ना वो दोनों उसे रूम दिखा देते हैं और बोलते हैं कि यही तुम्हारा रूम है। और वो जो उसका भाई होता है वो उसे बोलता है कि मेरे रूम में आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके स्टेप ब्रदर और जो स्टेप सिस्टर है वो ऐसे करेंगे। और अभी तक उसने 5 दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं खाया है और उसे भूख भी लगी है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। वहीं पर वो कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी। वहाँ पर युआन और उसके फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल रहे थे और जैसे ही वो गोल करने लगा था वहाँ पर जो यू है वो आ जाती है और वो बॉल उसके जाकर माथे पर लग जाती है। और जैसे वो बॉल उसके ऊपर लगती है वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर ना युआन उसे ना काफ़ी उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि ये है कौन। तो जो उसका ब्रदर होता है ना वो बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है, जो कि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो उसका फ्रेंड होता है ना कि इतनी खूबसूरत बहन तुम्हारे घर पे है और तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है इससे, तो वो अडल्ट भी है तो मेरे साथ ही सेटिंग करवा दो। तो वहाँ पर युआन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो उसे बोलता है कि फिर ना उन्हें हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि वो काफ़ी दिन से भूखी है और सिर्फ भूख के कारण ही वो बेहोश हो गई थी। फिर जो युआन है वो लियांग को डांटने लग जाता है कि क्या तुम्हारे घर पे कुछ खाने को नहीं है क्या, वो भूखी मर रही है। तो वो उसे खाने के लिए कुछ लेने के लिए भेज देता है। वहीं पर लियांग उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और बेड पर फेंक देता है, जिसे देखकर यू को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शायद उसका भाई अब उसके लिए थोड़ी सी केयर कर रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊँगी जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। तो ये बात सुनकर फिर उस युआन को पता चलता है कि ये तो मेरी जूनियर है। और फिर उसके बाद जो लियांग है वो यू को वहाँ पर ले आता है अपने घर में और उसकी जो मेड होती है ना उसे बोल देता है कि ये टेम्परेरी यहाँ पर रह रही है और इसका खाना पीना अब आप ही देखेंगी। फिर उसके बाद जब यू वहाँ पर खड़ी होती है तो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है यू को। पर वो उस इतनी खुश नहीं होती यू अपनी माँ को देखकर। फिर उसकी माँ जैसे उसका हाथ पकड़ने लगती है वो पीछे हो जाती है और वो बोलती है कि प्लीज़ आप सिर्फ पैसों को देखती हो, मुझे नहीं। आपने मुझे 5 साल की थी जब मैं तभी छोड़ दिया था, अब आप ड्रामा मत करो।
फिर वहाँ पर जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है ना, वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ना तुम सुंदर हो, ना तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ना तुम्हारे पास कुछ पहनने को है, एक सड़ी सी कंट्री से तुम आई हो और यहाँ से चली जाओ। फिर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो बोलती है कि हम यहाँ पर तुम्हें नहीं रखेंगे और ना ही तुम हमारे साथ सेट हो सकती हो। वो काफ़ी भला बुरा उसे बोलती है और इंसल्ट करती है। फिर यू को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। पर वहीं पर उसकी सिस्टर उसके पीछे आ जाती है कि तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, वापस मेरे साथ घर चलो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से माँ मुझे डांटेंगी। फिर वो मान जाती है और घर चली जाती है। नेक्स्ट डे उसकी माँ उसे एक शॉपिंग सेंटर में लेकर आती है और उससे बोलती है कि ये सस्ते कपड़े मत पहना करो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम मेरी बेटी होकर इतने सस्ते कपड़े पहनो, यहाँ से महंगे कपड़े ले लो जितने भी तुम्हें चाहिए। और इतना बोलकर वो फ़ोन करने के लिए चली जाती है। जैसे वो वहाँ से जाती है ना, वहाँ पर जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो और पेमेंट की तो फ़िक्र मत करना और ये सस्ते कपड़े भी छोड़ दो। पर इतना बोलते ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इन दोनों को तंग करने लगता है। जैसे वो अपनी उसकी बहन की हाथ पकड़ता है तो वहाँ पर यू उसे छुड़ाने के लिए आ जाती है, पर वो उसके साथ ही बदतमीज़ी करने लग जाता है। जैसे यू उसे हटाती है, वहाँ पर आ जाता है युआन उन्हें सेव करने के लिए और जैसे ही वो युआन को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर उसकी सिस्टर अपना हाथ दिखाती है अपनी माँ को और बोलती है कि माँ देखो क्या हुआ। पर उसकी माँ यू को डांटने लग जाती है कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमने क्या कर दिया इसके साथ। तो वहाँ पर फिर जो युआन होता है ना, वो यू की साइड लेता है और उन सबको सच बताता है कि यू ने ही इसकी हेल्प की थी। फिर वहाँ पर उसकी माँ उसे सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे फिर वो यूनिवर्सिटी में जाती है, जहाँ पर सब लोग उसे देखकर ऐसे शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो युआन के साथ होती है और युआन उसका सूटकेस उठाने के लिए आया होता है। एज आई टोल्ड यू कि युआन ना एक रिच लड़का है और अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस और बहुत हैंडसम लड़का है। तो काफ़ी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड्स बनना चाहती हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं जो देख लेती हैं युआन और यू को एक साथ। फिर वो वहाँ पर उसे हरास करने के लिए पहुँच जाती है। जैसे ही वो यू को मारने लगती है और बोलती है कि उनसे तुम दूर रहो, वो हमारा बॉयफ्रेंड है, तो इस बात पर वो थप्पड़ मारने लगती है। यू उसे रोक लेती है और अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसे देखकर वो लड़कियाँ काफ़ी ऐसे शॉक हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि अब इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर उसके बाद बाहर खड़ा होता है युआन, वो यू को रोकता है पर यू उसे बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो बस स्टॉप जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही होती है, पर वहीं पर कुछ गुंडे आकर उसे तंग करने लग जाते हैं। फिर वो उन्हें बोलती है कि प्लीज़ साइड हो जाओ, पर वो साइड नहीं होते हैं और उसके के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। वहीं पर आ जाते हैं युआन, उसका भाई और उनका एक फ्रेंड। तो उसे देखकर युआन वहाँ पर आ जाता है, पर वो लड़के फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जैसे वो इसका हाथ पकड़ते हैं ना, तो युआन उन्हें ज़ोरदार एक लात मारता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं दोनों। फिर वो लड़के उससे पूछते हैं कि ये है कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को किक करने की। फिर वहाँ पर वो उसका हाथ टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगता है। वहीं पर वो सब बताते हैं कि ये बहुत रिच आदमी है और वो उनके फादर का नाम बता देते हैं, जिससे वो सॉरी बोलने लगते हैं। वहीं पर वो उसे भाभी बोलते हैं कि भाभी वी आर वेरी सॉरी, पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और चले जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर उसका जो भाई होता है ना, वो उसे बोलता है कि अटेंशन सीकर हो तुम, यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही थी, बस स्टैंड जाना है तो उधर वाली साइड जाओ ना, यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो बस स्टैंड पर खड़ी होती है ना, वहाँ पर युआन आ जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं वेट करता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे बस वहाँ पर आती है, युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, पर वो बोलती है कि मेरी बस चली जाएगी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे बोलता है कि ठीक है जाओ तुम। फिर वो बोलती है कि हाथ छोड़ोगे तो जाऊँगी, फिर वो हाथ नहीं छोड़ता। फिर वो अपनी बाइक के पास उसे ले आता है और उसे हेलमेट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा जहाँ भी तुम्हें जाना है। और फिर वो दोनों हेलमेट पहनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये सीन देख लेती हैं वही लड़कियाँ जो पहले यू को बुली कर रही थी। फिर वो जो लड़की है ना, वो बोलती है अपनी फ्रेंड को कि इसकी बैकग्राउंड पता करो, कौन है ये लड़की और यहाँ पर इसका युआन से क्या रिश्ता है। फिर उसके बाद वो युआन को बोलती है कि आई एम सो सॉरी, पर मैं आपको रूड लगूंगी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर इसी बात पर वो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। फिर उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरे हार्श वर्ड्स आपको लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर अगर आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो आपको मेरे साथ ऐसे घूमना नहीं चाहिए, मेरा ऐसे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वो बोलता है कि
तुमने किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर वो बोलती है कि मेरे को कुछ लड़कियाँ मिली थी। अब वो बोल रही थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है एंड वो मुझे बुली कर रही थी। फिर वो बोलता है कि कौन लड़की थी। फिर वो उन्हें सब सच बता देती हैं कि ये लड़कियां थी। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, ना ही मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ किसी को डेट करने की। तो फिर वो बोलती है क्या। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम माइंड करोगी अगर मैं किसी को डेट करता हूँ। तो वो बोलती है कि मैं क्यों माइंड करूँगी, तुम बच्चे थोड़ी ना हो। फिर इस बात और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल वाली वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।